सऊदी अरब में रात गए एक मरतबा दोबारा फिर सायरन की आवाज़ें सुनी गई, सारी रात सायरन बजते रहे। और हमने जब सोर्सेज से पता चलाया तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान अपनी एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए, बिजली की पैदावार को पूरा करने के लिए अपने पावर स्टेशंस कायम कर सकता है, चला सकता है। अमेरिका इस जंग में इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि एक तो आबनाए हरमज़ जो है उसको लेके पूरी की पूरी दुनिया का जो गम और गुस्सा है वो डोनाल्ड ट्रंप उसका निशाना बन रहे हैं। आज एक महीने से जारी रहने वाली ये जो जंग है ये ताहाल जारी है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ईरान की जानिब से जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल शायद ये आपस में ही एक दूसरे के साथ मुआहिदा कर रहे हैं, हम इनके साथ किसी भी किस्म का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि शायद इनके आपस के इख्तिलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि अब ये आपस में जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं उसको ये मुआहिदे का नाम दे रहे हैं, सीज़ फायर का नाम दे रहे हैं। नाज़रीन, रात गए, कल की जो रात गुजरी है, इसराइल की जानिब से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने तेहरान में जो क्रूज़ मिज़ाइल बनाने वाली एक फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया। दूसरी जानिब सऊदी अरब में रात गए एक मरतबा दोबारा फिर सायरन की आवाज़ें सुनी गई, सारी रात सायरन बजते रहे। और हमने जब सोर्सेज से पता चलाया तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इट मीन्स दैट वो जो कहा जा रहा था कि जी जंग बंदी हो गई और जंग क्लोज हो गई, इट मीन्स दैट कि अभी तक ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो कशीदगी है वो ताहाल बरकरार है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान के साथ हमारी बातचीत बड़ी खुशाइन हुई है और एक 15 नुकाती अमन मुआहिदा गर्दिश कर रहा है, जो कि इसराइल के चैनल 12 ने लीक भी कर दिया है। नाज़रीन, ये जो 15 नुकाती अमन मुआहिदा है, जब हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं कि अगर ये ईरान मान लेता है तो इट मीन्स दैट कि फिर तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। 15 पॉइंट्स ज़रा सुन लें। इसमें जो मेन जो इसकी समरी है वो मैं आप तक रख देता हूँ। एक तो इसमें यह कहा गया है कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं, चाहे वो तेहरान में है, नितर्ह में है, या जहाँ जहाँ पे भी ईरान में जौहरी तनसीबात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और ईरान दुनिया के साथ ये प्रॉमिस करे कि वो जौहरी ताकत हासिल नहीं करेगा। ये पहली लाइन है, पहला मुआहदे का हिस्सा है, नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि जो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है ईरान की, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और अपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान अपनी जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेगा। खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इट मीन्स दैट नाज़रीन, इसके नतीजे में मिलेगा क्या ईरान को? उसमें यह कहा गया है मुआहिदे में कि जी ईरान से पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। ईरान अपनी एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए, बिजली की पैदावार को पूरा करने के लिए अपने पावर स्टेशंस कायम कर सकता है, चला सकता है। लेकिन नाज़रीन, अगर ईरान ने ये सारा कुछ पहले ही मान लेना होता तो फिर अपनी ए, बी और सी जो क़यादत है उसको शहीद करवाने का क्या तुक बनता था? ये एक सवालिया निशान है। अब नाज़रीन, जब हमने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, सोर्सेज से सारे की सारी जब खबरें हमने इकट्ठी की हैं, तो आज के दिन तक टिल नाउ वो जो ट्रंप कह रहा है कि सीज़ फायर हो गई है, अभी तक किसी भी किस्म की कोई सीज़ फायर नहीं हुई। मैं आपको रात गए की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि रात गए भी दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहा। ईरान ने इसराइल के अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ करते हुए जो उनका मेन, जो उनके सिटी हैं, जो उनके शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उसको निशाना बनाया है। और दूसरी जानिब लबनान में जो हिजबुल्लाह है वो और इसराइली अफवाज के दरमियान अभी तक झड़पें जारी हैं। और ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी लबनान में जो इसराइल क्लेम कर रहा था कि उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो ये भी एक झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं कि अमेरिका ये बार बार बातचीत और सीज़ फायर के ऐलानात क्यों कर रहा है। अब नाज़रीन, अमेरिका इस जंग में इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि एक तो आबनाए हरमज़ जो है उसको लेके पूरी की पूरी दुनिया का जो गम और गुस्सा है वो डोनाल्ड ट्रंप उसका निशाना बन रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो यूरोप को हो रहा है। और यूरोप जो है वो इत्तहादी है अमेरिका का, और अमेरिका का जो इत्तहादी है वो अब अमेरिका से अलग होता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका की जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो भी अब अमेरिका से खाइफ हो चुके हैं। इट मीन्स दैट कि ये जो जंग है ये अमेरिका और इसराइल ये पूरी तरह से हार चुके हैं अनडाउटेडली।
ईरान का बहुत नुकसान हुआ। ईरान की जो क़यादत है वो शहीद हुई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, 150 मासूम बच्चे शहीद हुए, और इसके अलावा जो पेट्रोलियम की उनकी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, उनके पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी ना ही तो ईरान में आज तक रजीम चेंज की कोई 1% भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकी है, और ना ही ईरान ने अपना जो एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने की बात की है, ना ही ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को महदूद करने की बात की है। इट मीन्स दैट रिजल्ट किस्सा मुख्तसर ये कि आज 1 महीने से जारी रहने वाली ये जो जंग है ये ताहाल जारी है, और दोनों जानिब से जो है वो नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन ईरान का पासा इसलिए भारी हो गया है कि अब जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका के बहरी अड्डों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन, आने वाले दिनों में आपको जिस तरह से इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्स के, उन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि लगता है कि हम हमारे जो दुश्मन हैं वो परेशान हो गए हैं, इस लड़ाई से थक गए हैं, आने वाले दिनों में हम उनको मज़ीद सरप्राइज़ करेंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम, इस पूरी की पूरी कायनात का हामी और नासिर हो। जंगें किसी के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।